गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6A और ये काफ़ी मोस्ट पीबीआई टॉपिक है। आप लोग जो भी देख रहे होंगे प्लीज़ स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे, क्योंकि जो भी बीकॉम के स्टूडेंट हैं, एमकॉम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो डिडक्शन है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विदाउट डिडक्शन का हम लोग टैक्स का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें डिडक्शन की मालूम नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तब तक हम लोग टोटल इनकम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कौन कौन सा इसमें डिडक्शन आती है, जो आती है अलाउड अंडर चैप्टर 6A। चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें डिडक्शन जो आएंगे, आपको देखिए लिखा गया है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 80C to 80GG। मतलब कि डिडक्शन जो इसमें कई कैटेगरी का है। कुछ ऐसे डिडक्शन है जो पेमेंट करने पे होती है। तो सबसे पहले डिडक्शन हम लोगों का जो है वो देखेंगे डिडक्शन कौन सा है डिडक्शन। तो सबसे पहला डिडक्शन हम लोग को ये वाली है, कौन सा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफर्ड एन्यूटी, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, चाहे वो रिजर्व रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो सकती है, या एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो सकती है। फिर है सब्सक्रिप्शन फॉर सर्टेन इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स ईटीसी, ये आती है सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, सेक्शन 80CCC आता है। क्या समझे, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। एकदम नोटबुक में अपने अच्छे ढंग से नोट्स बनाएंगे, ये हर स्टेप पे ये डिडक्शन काम आएंगे। चाहे वो यूजीसी नेट का भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी रिलेवेंट है। फिर आगे चलता हूँ मैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर देखेंगे, कहता डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम NPS ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय सर्टेन गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर्स। मतलब यदि आप कंट्रीब्यूशन करें नेशनल पेंशन स्कीम में तो आपको 80CCC के अकॉर्डिंग होगा। यदि आप सर्टेन पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 80CCC के अकॉर्डिंग डिडक्शन। फोर्थ में आएंगे, कहता डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड अंडर एन इक्विटी सेविंग स्कीम, सेक्शन 80CCG के अकॉर्डिंग। फिर आपको आएंगे 5 में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के अकॉर्डिंग आती है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि नॉर्मल पर्सन है तो उसके 25,000 तक अलाउड है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए कितना है, 50,000। क्या समझे, इसमें दो केसेज आती है, एक आती है 25,000 आएंगे 25 के, और एक आएंगे आपको 50 के, ठीक ना। यानी कि फॉर सीनियर सिटीजन होगा उसके लिए 50,000 अलाउड होगा, और नॉर्मल जो पर्सन होगा उसके लिए 25,000 तक अलाउड होगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। इसमें भी क्या है, यदि आप इसमें एक एडवांटेज ये है कि यदि आप 1 रुपया भी आप खर्च कर दे रहे हो तो आपको क्या होने का है, आपको ये होगा एडवांटेज आपको मिलेगा पूरे। तो इसमें कितना है, अगर कोई नॉर्मल डिसेबिलिटीज है तो उनके लिए 75,000 के है, ठीक है। अगर सेवरल है तो 125 के, मतलब 125,000, मतलब 1.25 लाख रुपया तक आपको डिडक्शन मिलेगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ये सेक्शन 80E में आएगा। तो इसमें लिमिट कितना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अनलिमिटेड लिमिट है। इस बात को हमेशा श्योर बना कर रखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग आता है। मैंने इस पर डिस्कस भी करवाया था 80G। आप दूसरे वीडियो देखेंगे तो उसमें 80G के अकॉर्डिंग कौन कौन सा डिडक्शन आता है, कितना क्वालिफाइंग है, विदाउट क्वालिफाइंग है, इसमें कुछ कैटेगरीज वाइज है। उसको मैंने स्पेशल 80G का मैंने एक वीडियोज बनाया हूँ, उस वीडियो को देखेंगे आप लोग, ठीक है।
मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। यदि कुछ डिडक्शन साइंटिफिक रिसर्च को दिया जाएगा रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो आपको आ जाएंगे 80GGA। एक आता है 80GGA, ये आती है आपको रेंट पेड से रिलेटेड। क्या समझे? 80GG आपको आएंगे रेंट पेड, ये जो सेक्शन आपको आएंगे देखेंगे। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। फिर कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी को कंपनी डिडक्शन देती है तो वो आपको मिलेंगे 80GGB के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई दूसरा पर्सन देता है पॉलिटिकल पार्टी तो 80GG सी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इस तरह से डिडक्शन था, और जो सारी डिडक्शन है मैं उससे बाद में, पहले ये देख लेंगे। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देखें, 80IA से 80U तक ये खासकर जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो स्टडीज़ कर रहे हैं, मतलब जो इनकम है उनके लिए ये खास तौर पे ये डिडक्शन है। 2-4 डिडक्शन ऐसा है जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो देखेंगे। सबसे पहला डिडक्शन आपको आएंगे ये 80IA। 80IA क्या कहता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और इंटरप्राइज इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यदि कोई यूनिट और कोई इकाई या अंडरटेकिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बिजनेस कर रहा है, तो उसे 80IA के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? तो 100% मिलेगा। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। फिर कहता है 80IAB, यदि कोई इंटरप्राइज या अंडरटेकिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है तो उससे 80IAB में देखेंगे वहाँ लिखा हुआ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और इंटरप्राइज इंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ सेक्शन 80IAB। फिर कहता है तीसरा में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप सेक्शन 80IA से, ये हुआ है 2017-18 से। फिर 80IB में क्या है? ये जो 80A है और 4 नंबर में 80IB है, दोनों सेम है, बट क्या है वहाँ था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में इंगेज है, यहाँ क्या होगा अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखेंगे क्या था? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग। ठीक ना? और जो भी एमकॉम में पढ़ रहे होंगे, जो कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स का स्टडीज करते हैं, उनके लिए ये सेक्शन 1, 2, 3 कंटिन्यू है, वो काफ़ी मोस्ट भी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।